देवचंद महाविद्यालय हाजीपुर के हिंदी विभाग द्वारा अस्मितामूलक विमर्श एवं हिंदी साहित्य विविध स्वर विषय पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम की शुरुआत महाविद्यालय के प्राचार्य प्रोफेसर डॉक्टर तारकेश्वर पंडित एवं सभी वक्ताओं ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। संगोष्ठी का आरंभ महाविद्यालय के हिंदी विभाग के विभागाध्यक्ष एवं इस कार्यक्रम के संयोजक डॉक्टर आलोक कुमार सिंह के द्वारा प्रस्तावित विषय प्रवेश से हुआ। उन्होंने अस्मिता एवं विमर्श शब्दों के अर्थ से परिचित कराते हुए वैश्विक तौर पर अस्मितामूलक विमर्श के स्वरूप एवं प्रक्रिया तथा इसे प्रेरित करने वाली वैचारिकी को स्पष्ट करते हुए संगोष्ठी के विषय की आधार पीठिका प्रस्तुत। विशिष्ट वक्ता के रूप में उपस्थित महाविद्यालय के हिंदी विषय के पूर्व विभागाध्यक्ष प्रोफेसर सुंदेश्वर दास ने डॉक्टर आलोक द्वारा विवेचित सैद्धांतिकी के आधार पर उसके व्यवहारिक पक्ष को रखा। संगोष्ठी के मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित वैशाली महिला महाविद्यालय हाजीपुर के हिंदी विभाग की सहायक प्राध्यापिका डॉक्टर अंजू कुमारी ने प्रस्तावित विषय पर अपने वक्तव्य में स्त्री विमर्श को केंद्र में रखते हुए कहा कि स्त्रियों का अपने अस्मिता के लिए संघर्ष उतना ही पुराना है जितना कि पितृसत्तात्मक व्यवस्था। उन्होंने दलित विमर्श एवं आदिवासी विमर्श पर भी अपने विचार व्यक्त किए। अध्यक्षीय संबोधन में महाविद्यालय के प्राचार्य प्रोफेसर डॉक्टर तारकेश्वर पंडित ने कहा कि प्राचीन काल से ही लोग अपनी अस्मिता की लड़ाई लड़ते आ रहे हैं। रामायण काल में बताए गए राक्षस दरअसल में ये आदिवासी समाज के लोग ही थे जो अपनी अस्मिता को बचाए रखने के लिए संघर्ष कर रहे थे। उन्होंने आगे कहा कि कमजोर समाज के लोगों को एकजुट होकर संघर्ष करना चाहिए ताकि वे समाज की मुख्य धारा में आ सकें। मंच का संचालन हिंदी विभाग के सहायक प्राध्यापक डॉक्टर जितेंद्र कुमार ने किया। धन्यवाद ज्ञापन दर्शन शास्त्र विभाग की विभागाध्यक्षा डॉक्टर शोभा रानी ने। इस कार्यक्रम में डॉक्टर विनय सिंह, डॉक्टर प्रभात कुमार सिंह, डॉक्टर मीना कुमारी, डॉक्टर विपुल वर्णवाल, डॉक्टर अबुलैस, डॉक्टर सुधीर कुमार, प्रोफेसर मनोज कुमार तिवारी, प्रोफेसर रवि कुमार तथा महाविद्यालय के कर्मचारीगण के साथ साथ ढेरों छात्र छात्राएं उपस्थित रहीं। हिंदी विभाग की ओर से आयोजित संगोष्ठी अस्मितामूलक विमर्श और हिंदी साहित्य पर एक आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य वक्ता के रूप में डॉक्टर अंजू कुमारी वैशाली महिला कॉलेज ने बड़े विस्तार से दलित विमर्श, स्त्री विमर्श और आदिवासी विमर्श के बारे में कहानियों, कविताओं के माध्यम से बताया। वस्तुतः यह विमर्श जो है वह राष्ट्रीय अस्मितामूलक विमर्श के रूप में आता है। भारतीय समाज जो वर्षों से शोषित, दलित, पीड़ित रहा है, आज 21वीं शताब्दी में दलित, शोषित और पीड़ित समाज की मुख्य धारा में आने के लिए अपना संघर्ष करते हैं, अपने अस्तित्व की लड़ाई करते हैं। इसी विषय पर आज की संगोष्ठी थी। मैं संगोष्ठी की सफलता की शुभकामनाएं हिंदी विभाग को देता हूँ। आज देवचंद महाविद्यालय में एक दिवसीय संगोष्ठी का आयोजन हुआ, जिसका विषय था अस्मितामूलक विमर्श, दिशा और दशाएं, जिस पर पूर्व विभागाध्यक्ष दास सर एवं वक्ता के रूप में मैं अपनी सहभागिता दर्ज की। बहुत सारे विमर्शों पर, स्त्री विमर्श, दलित विमर्श, आदिवासी विमर्श पर इसमें सभी लोगों ने, सभी वक्ताओं ने विस्तार से अपनी बातें रखी। प्राचार्य महोदय ने भी अपनी बातों को रखा और सबकी सहभागिता से यह एक दिवसीय संगोष्ठी सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। आज हिंदी विभाग देवचंद महाविद्यालय की ओर से एक दिवसीय विचार गोष्ठी रखी गई, जिसमें मुख्य वक्ता के तौर पे डॉक्टर अंजू कुमारी सहायक प्राध्यापक वैशाली महिला महाविद्यालय से आई हुई थी और यह विचार गोष्ठी बहुत सार्थक हुई। इस विचार गोष्ठी के संदर्भ में मैं कहना चाहूँगा, दो पंक्तियाँ अरुण कमल की ये पंक्तियाँ हैं कि अपना क्या है इस जीवन में सब तो लिया उधार, बाकी लोहा उन लोगों का अपनी केवल धार। तो यह विचार गोष्ठी बहुत सफल रही। इस वैचारिकी में हमारे महापुरुषों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। हिंदी साहित्य के माध्यम से हिंदी साहित्य में बौद्ध काल से लेकर के वर्तमान समय तक लोग अपनी अस्मिताओं के लिए लिख रहे हैं, बोल रहे हैं,
लड़ भी रहे हैं और यह दौर जारी है। और आशा करता हूं कि भविष्य में विमर्श जो विषय है यह लगातार चलता रहेगा और विमर्श उसी को कहते हैं जो लगातार चलता रहता है। बहुत बहुत धन्यवाद। आज देवचंद महाविद्यालय हाजीपुर के हिंदी विभाग की ओर से अस्मिता मूलक विमर्श एवं हिंदी साहित्य विविध स्वर विषय पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। वर्तमान राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक संदर्भों में अस्मिता विमर्श और इसका आर्थिक पहलू भी है। तो इसी ज्वलंत विषय पर हिंदी विभाग की ओर से यह संगोष्ठी आयोजित की ताकि इसकी सैद्धांतिकी से लेकर और विभिन्न साहित्य में हिंदी का जो साहित्य है उसके जो विभिन्न रूप हैं, आत्मकथा है, कहानी है, कविता है, इन सब में अस्मिता विमर्श के जो विविध स्वर हैं वो किस तरह अभिव्यक्त हुए हैं, इसकी चर्चा करना, इससे जो अभी हमारी युवा पीढ़ी है उनको परिचित कराना, यही इस सेमिनार का प्रमुख उद्देश्य था।